आ जाओ और आके वो टिकैत का हाथ लगा के देख लो, केला टिकैती सिर पे ठा के छबर मारा का देख है, और की तो जरूरत भी नहीं पड़ने की। हाँ कि जाट गुज्जर फंस जा, मतलब फट जा बीच में थे और आपस में लड़ाई हो जा। उस टाइम क्या करे आजकल लगा जब ही नंद किशोर को जिंदे खा जाएंगे। क्या इस भारत को डिजिटल बना रहे, हम तो नु कह रहे हैं खाली कंटे बंगड़ी लगती हमारे पैसे खाते में आने चाहिए। असली बात तो वह है होंगे उनकी खातर थे गुंडे, हमारी खातर नहीं थे गुंडे, उनकी खातर थे, वही डरे थे, हम नहीं डरते गुंडों से। किसान जो चला हुआ है ना भाज भाज के अखबार बुलडोजर चल गया वो क्या चलवा दे। नमस्कार दोस्तों, शामली में लगातार धरना जारी है। आज 74वां दिन है और 74 दिन जैसे ही पूरे हुए तो किसानों ने कुछ दिन पहले किसान यहाँ डटे रहे। सामने जहाँ आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जॉन डियर, और अब किसानों ने जैसे जैसे पहले जहाँ डीएम साहब रहते हैं वहाँ रुके किसान कुछ दिन, फिर यहाँ रुके, अब अंदर घुस चुके हैं। मेल की तरफ ही घुसा जा रहा है, लगातार किसान घुसते जा रहे हैं और घुसते ही जा रहे हैं। यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे ये बात करेंगे कि 74 दिन में उनको क्या लग रहा है, क्या आभास हुआ है, क्या गन्ने की पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिल रही तो क्या कारण है। और जिस तरीके से डीएम साहब ने हाथ उठा दिए हैं, यहाँ के नेताओं ने हाथ उठा दिए हैं, जो फिलहाल यहाँ विधायक हैं, चाहे वो शामली पर हों, कैराना पर हों या थाना भवन पर हों, तीनों विपक्ष में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कई नेता यहाँ पर हैं। मनीष चौहान हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, और जो यहाँ से कैराना से सांसद है प्रदीप चौधरी जी, वो भी बीच में नहीं आए हैं। हालांकि मनीष चौहान एक बार आकर जा चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन किसानों को, कोई सांत्वना नहीं मिली है। यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, तुमने कुछ करोगे क्या करवाना? पत्रकार जैसा ये बात चल रही है, तुम जवान नो छापो, यो मिल पैसे नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? यूँ आपने क्या लगा? उनसे नहीं बात करते तब मैंने धरा डालो जो मिल के हुए हैं कर्मचारी नहीं ऐड, उनसे बात हुई आप लोगों की? नहीं, बात नहीं कर रहे। बात ही कैसे, क्या कहना है? उनका हमारे बस में ही नहीं है, कुछ क्या कर ले हम? मेरे पास कुछ है नहीं, फिर यहाँ के बैठे जी मैं नहीं था वक्त उन्हें तनख्वाह तो मिला लग रही हो ना, उनके तो लाखों में तनख्वाह, वो तो नहीं बंद हो रही। हम यहाँ अब यही है। अब हमारी बात लखनऊ में जा रही है, पूरे देश में जा रही, पूरे देश में जा रही, पूरे देश में। वो योगी नहीं कर रहा कुछ। बताओ आप क्या कहना है योगी जी से, कहो आप। आज से काटेंगे, कट गई क्या योगी को सोचेगा मेरे आज से काटे? आप बताओ, ये नहीं बता रहे कुछ, बताओ जी, आप बताओ। हाँ यो भाई हमें जो है पेमेंट चाह, हम जो है 14 दिन का हो चाह, तो पेमेंट क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण बन रहा? बेईमान ना रहने के मन में मील बोले के यू जो है चाहता नहीं। अब तो मिल में भी कुछ नहीं काम हुआ, कह रहे थे मिल में चालू हो जाएगा। और मिल में काम चालू होगा तो फिर ये एकदम से चालू कर देंगे, तो किसानों का बजेगा जुत्ता आपस में। 4 तारीख में कहते चालू कर देंगे, नहीं 4 तारीख में तो कहाँ हो जाएगा, फिर डालगा डांगा पड़ा 4 तारीख। कल को भी कर देंगे। आज क्या बताओ, आज बताओ। चालू तो ये कल को भी कर देंगे, 2 दिन यहाँ से बुग्गी अडवाऊ रखेंगे, कह देंगे मिल बिगड़ गया। चालू तो 2 दिन में भी कर देंगे। आपने कहा कि यहाँ सांसद प्रदीप चौधरी, भाजपा के और भी नेता कोई नहीं आए, तो सरकार में आवेंगे क्यों? अगर सरकार चाह पेमेंट देने को तो वो पेमेंट सरकार बनते कह दो, इन नेताओं को आने की जरूरत नहीं। विपक्ष वाले नेता आगे चले गए, उनकी कौन सुन रहा? इतने 74 दिन तक लोग बैठे, इनकी किसने सुन ली? भाई मुख्यमंत्री जी को इस शामली जिले से प्यार नहीं गए, पहले तो सीट मिली भी कहीं नहीं मिली उसे, पहले तो वोट भी मिले उसे, इनका भी वोट दे रखी, वोट दे रखी नु थोड़े ये नु थोड़े जंगल जी, आप बताओ। हाँ जी, हम यूँ कह रहे हैं मगर सबका साथ सबका विकास इसी तरीके से हो कि जो किसान तड़फ रहे, आज बाबा जो है वहाँ से गद्दी में बैठा है और जनता रो रही, यहाँ तड़फ रही, इतने दिन से ध्यान नहीं दे रहे। अच्छी बात थोड़ा ही है ये, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आपने क्या लगा, 74 दिन हो गए धरने के, क्या लग रहा है आपने? लगना लोगना कुछ नहीं है, हम तो अपने पैसे की मांग करने के कर रहे हैं यहाँ बैठे, और बैठे रहेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिलने का। ये हमारा वादा है। कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन कुछ नहीं, आश्वासन की है इसमें, आश्वासन की कोई बात थोड़ा ही है। हमें तो पैसे चाहिए, हम आश्वासन लेने थोड़ा ही आ रहे हैं यहाँ से।
तो कुछ बनी नहीं गई, कह रहे 35% देने के लिए हम तैयार हैं, आप कह रहे पूरे चाह। कहाँ दे रहे 35%? नहीं यहाँ 35% का नहीं नहीं, सारी खबरों में भी है कि यहाँ कोई आके 35% देने को कहा हो किसी ने, यहाँ के बगल तो कुछ भी हो रही हो बात, उस बात के कोई मान्य नहीं है। तो कितने % बचा रहे हैं आप? कितने % पे पूर्ण भुगतान करे भैया इस भारत को डिजिटल बना रहे, हम तो कह रहे हैं खाली कंटे बंगड़ी लगती हमारे पैसे खाते में आने चाहिए। असली बात तो वह है, बाकी ये 14 दिन में भी नहीं दे रहे। पेमेंट की क्या बात है जी, हमारा माल खरीद रखा, हमारा पैसा दे दो। तो डिजिटल नहीं होगा भारत? भारत डिजिटल तो जी होगा जी, जीव जय नारे बोल रहे जय जवान और जय किसान, और किसानों की स्थिति कर रखी, फिर कहीं में हो गया। किसान क्या मजा है रे, सरकार में मजा आया हमारा तो। कौन सा किसान है वो जो इस बात को कह रहा, फिर वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है जो इस बात को कह रहा कि मजे आ रहे। जो पेमेंट होता है ना हमारा, तो फिर जो वाह थी हमारी, और न जी हमारा पेमेंट नहीं दे रही है, फिर के मोदी के योगी सब बेकार है। आज तो साहब जो है 7वां द्वार तोड़ है जी, 7वां द्वार में बड़े घुस ले गए। 7वां द्वार तोड़ दिया। अभिमन्यु ने भी तोड़ा था, 7वां द्वार तोड़ने के लिए गए थे, वही ढेर हो गए थे। ढेर हो गए थे हम, सुन तो ना मर तो सके पर अधिकार नहीं जानेंगे। ढेर होंगे 14 बार हो जाओ, संपूर्ण भुगतान आगे 14 दिन की गारंटी देनी पड़ेगी, सरकार को झुका काटेंगे यहाँ से। माननीय योगी का बुलडोजर हम देखेंगे कहाँ है वो जो चलावे ना भाज के अखबार बुलडोजर चल गया वो यहाँ चलवा दे। आप कौन सा, आप तो किसान हो, तो जो माओवादी है, उग्रवादी है, जो बदमाश है, यो हमारे पीछे लेकर भाग रहा है उग्रवादी तब हुंडा। 3 लाख परिवार खत्म हो रहे, 3 लाख परिवार, उनकी रोटी और उन्हें फीस नहीं, डॉक्टर को पैसे देने के वो नहीं हैंगे, कहाँ तक करेंगे भाई? डॉक्टर की फीस बाहर का अड्डा लग रहे, समझा लो आके योगी, डॉक्टर को जो करवा दो, उनकी फीस माफ करवा दो हमें। बिजली वाले कहेगा आज थारे पर्चे हम काटेंगे, वे छापे मारे नारे, तार काट के चले जा। कहाँ लो मरेगा यू किसान। अच्छा जैसा कहा था योगी जी ने खेत की बिजली फ्री मिलेगी, फिर क्या होया? इबलो तो कोई आश्वासन है नहीं, सुक्का झुट्टा भला भाई, झुट्टा आश्वासन, बिल्कुल झुट्टी सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। और 2024 में सबक सिखाओगा किसान। 2022 में तो सिखावे थे किसान सबक। भाई जिले से बाहर कर दिए, इब के उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे, जिले से बाहर कर रखे, जिले से बाहर कर दिए, इब के उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे हम। इतना गुस्सा पेमेंट के लिए है, कोई और भी कारण है? अन्ना भुगतान 10 साल हो लिए, 10 साल लगातार 10 साल हो लिए किसान को मरते जगतू वो करतू। हर चीज का विकास हो रहा है, इस किसान का विकास क्यों नहीं हो रहा? क्यों इसे धसा जा रहा है वापिस? अरे जिस टाइम मान लिया भाव मांगने, जिस टाइम मान लिया हमें भाव पे लड़ाई करनी थी, उस टाइम हम गन्ने के पेमेंट में उलझा दिए। मान लिया 25 रुपए का आश्वासन दे रहा, चीनी की महंगाई को देखते हैं तो 400 रुपए का कम से कम देना था। जो लड़ाई हम भाव के लिए लड़ते वह यहाँ उलझा के छोड़ दी। अरे भाव की लड़ाई लड़ने वाले 2 जिले तो हैं, यही मान लिया पेमेंट में उलझा रखे रे, और इससे फालतू क्या होगा? मान लिया एक बात है, सरकार और क्या कर सके, फालतू यही दबा दिए। गन्ने का अगर हमारा पेमेंट होता है तो हम भाव पे लड़ते, 400 का भाव ले बिना हम उठते, इस बात है। सबसे अच्छी रिकवरी, सबसे अच्छी पैदावार उत्तर प्रदेश में अगर कोई देने वाला है तो शामली जिला है। इसकी रिकवरी सबसे अच्छी है। फिर भुगतान में दिक्कत क्यों है? सरकार जो है हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? डीएम एसडीएम वगैरह को सब कुछ जो है आज तक ज्ञापन दे दिए, एक दिन भी किसान के बीच में नहीं आए, कोई झूठा आश्वासन देकर नहीं गए। गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार, सोचने में मजबूर कर रही किसान कितना परेशान है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाकर गाँव में देखो। आय दुगनी ये है वो आय। ताऊ जी तो करेंगे, ताऊ जी कह रहे कुछ, हाँ क्या कह रहे ताऊ जी? योगी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर दी हमने, ये आय दुगनी करी हमारी। तो मजा नहीं रहेगा सरकार में? वहाँ मजा आ रहा, कोई इससे बढ़िया मजा किया होगा जो धरना दे रहे, इससे बढ़िया मजा किया होगा यहाँ से। हाँ लोग आए गुंडे बदमाश तो बिल्कुल खत्म कर दिए, बढ़िया बढ़िया रोड बना दिए। हमारा क्या गुंडे थे होंगे, उनकी खतर थे गुंडे, हमारी खतर नहीं थे गुंडे, उनकी खतर थे, वही डरे थे, हम नहीं डरते गुंडों से। किसान नहीं क्या जब बैंक से पैसे लेके निकले थे ना, तो हम आज लोग को किसी गुंडे ने नहीं छेड़ा, हमें नहीं छेड़ा किसी गुंडे ने आज लोग को। हाँ जी जी, जब जेब में पैसा नहीं है, राजनी वाला क्या लेगा? जेब में रखे वजह सब कार्ड, उससे पैसा दे। अगर किसी को बिस्कुट का डब्बा लेना तो कार्ड देगा, उस कार्ड को कहाँ ले जाएगा? चोर तो अपने आप ही भाग गया। जब किसी की जेब में दिल है, इनकी सारों की जेब चेक कर ले, मेरी कर ले, देख खाली चश्मा, अंधे और हो गए। और जी आज से कई साल पहले हम भी एक बार रैली हुई थी मोदी जी की रैली में गए थे। उन्होंने बोला था कि 450 का भाव किसान को कम से कम मिलना चाहिए। भाई ये तो गजब ही आदमी आए। तो अगर यो आज ये बात कह रहा, 10-12 साल पहले बात कही थी, 450 रुपये होना चाहिए किसान का गन्ने का भाव,
तो ये किसान खुश हो गए, पागल हो गए, वोट भी दिया, सब कुछ करा। फिर इन्होंने बता 15 लाख रुपए हर एक किसान के क्या हर आदमी के खाते में आओगे, जितना भी हिंदुस्तान का आदमी वे आगे। फिर बता 2 करोड़ को नौकरी मिल जाएगी, वे 2 करोड़ नौकरी भी गई। आगे आगे जैसा कुछ था, लुट तो बात यह आ गई कि गन्ना पिछले साल गिरा था। देखो गन्ना बांधने वाले ने पैसे बढ़ा लिया, गन्ना छीलने वाले ने बढ़ा लिया, तेल का भी भाव बढ़ गया, गन्ने पर भाव नहीं कुछ बढ़ा। एक तो कई साल से क्या परसेंटेज के हिसाब से किसी भी तरह देख लो, तेल पर लगा कर देख लो या आप कपड़े पर लगा कर देख लो, जूते पर लगा कर देख लो, कोई आप अपना मोबाइल खरीद रहे हो उस पर लगा लो, हर चीज़ महंगी हो रही। उसी परसेंटेज को तो छोड़ दो, उससे आधे पर ले आओ, गन्ने का जो भाव बैठता हो वो दे दो। पर नहीं ले मामला। पिछले साल गन्ना जो डाला उसके पैसे नहीं मिले, ठेकेदार ने अपने ले लिया। अगले सीजन के ठेकेदार को कह रहे लाओ पैसे दे दो, जब छिल लेंगे। किसान पे पैसा है नहीं, बच्चों को नहीं अपने पढ़ा सकता। ये नहीं चाहते कि ये किसान उभर जा या इनके बच्चे पढ़ ले, ये स्कूल तक चले जा, कल ये स्कूल में जाएंगे विधि बताओगे। इनके सामने समस्या क्या आ रही, वही अंग्रेजों वाला काम हो रहा। अब जो है गाँवों में से बहुत गरीबों के बच्चे पढ़ने जा जब तो ये कुछ सीख गए, दाम में नहीं आते। अब यहाँ किसानों के बच्चे कुछ सीख गए, दाब में नहीं आते, जब तो यहाँ धरना धर के बैठ गए। आज तो पहले भी हो रहे थे कहीं धरने, तो ये इन्हें जानकारी होगी, ये धरने धरने लगे, तो चाय चौधर नील रहे हैं। अच्छा, धरने से एक बात आई कि एक लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर जी, वो कह रहे राकेश टिकैत जी को अगर किसानों के बीच में होते हैं एनकाउंटर हो जाता, क्या कहोगे? देखो नंद किशोर गुर्जर तो खाम खा के एक फैला रहा, या तो इनका एक भ्रम है। आ जाओ और आके वो टिकैत का हाथ लगा के देख लो, केला टिकैती सिर पर ठा के छबर मारा का देखे, और की तो जरूरत भी नहीं पड़ने की। उस तक हाथ में बोधा है वो, उस तक क्या कह रहे थे आजकल लगा जब नंद किशोर को जिंदे खा जाएंगे। आप तो बड़ा पा लिया, जिब भी खा जाऊंगा। कहाँ का नंद किशोर का जा बदतमीजी से बोल रहे वो साला, एक मारी खाप का चौधरी हो। गुज्जर तो और भी है नेता, और तो नहीं बोल रहे डाल बदतमीजी थे, वही बोल रहा बदतमीजी करनी। गुज्जर तो यहाँ किसानों में यहाँ सारे हैं, गुज्जर भी आ रहे, कश्यप भी आ रहे, ब्राह्मण भी आ रहे, कौन सी बिरादरी का नहीं है। आप देख लो मुसलमान भी है, सब कर रहे। इस तरह की बयानबाजी क्या लगा आपने? बयानबाजी तो खाम का कर रहा बिडाना नु सोच रहे कि आपस में भिड़ जा, गुज्जर लड़ जा आपस में। वो जाटों का गुजरों का जो कम्युनिकेशन बनाया कतौली वो दिख रहा है। हाँ डर गए तो यही भाई, मैं कहा हमने डरते जैन चौधरी भी उस पर ला दिए, जमीन पे गए, नहीं हेलीकॉप्टर से लग रहे थे। नहीं जैन तो बेचारा जमीन पर पहले तो ही था, कहाँ उड़ा था वे, देखो जो उनसे उड़ रहे वे कहाँ जाएंगे, बात उनकी करो। जैन तो धरती का आदमी। आप क्या कहोगे भाई, जैसा उन्होंने जो बयान दिया नंद किशोर गुर्जर जी ने राकेश टिकैत जी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, नंद किशोर जी ने जो कहा गलत कहा, ऐसा किसी को भी कहना नहीं चाहिए। ना तो टिकैत साहब को न कुछ कहना चाहिए, ना उन्हें कुछ कहना चाहिए। एक बिठाने की एक साजिश है, ये एक मुद्दा है जो ये 2024 का मुद्दा है। मैं बताऊंगा आपको निरुद्ध भाई, यूँ मुद्दा बनाना चाह रहे इसका कि जाट गुज्जर फट जा बीच में थे और आपस में लड़ाई हो जा। लेकिन यह भद्रता था, किसी को भी किसी के साथ में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी सभ्यता के हिसाब से बात करनी चाहिए। नंद किशोर जी गुज्जर एक विधायक है बीजेपी से, हम भी मान्य इस चीज़ को। यंग टिकैत भी कुछ है जी, भी तो मामला गर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा अभद्रता था बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बात है, नंद किशोर ने बहुत बड़ी गलती करी, इस गलती की माफ़ी मांगनी चाह, ऐसा करना नहीं चाहिए। हम भी एक गुज्जर ही है, हम भी जाट नहीं, हम भी एक गुज्जर ही है, गाँव बड़वा से। लेकिन अब गुज्जर क्या कह रहे हैं इसके बारे में? भाई गुज्जर तो ये कह रहे एक गलती कहा ना, अभद्रता से। अगर हम आपके साथ बोल लेंगे, आप भी अभद्रता से बोल लेंगे, लड़ाई हुई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, टिकैत साहब ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बयान तो दिया नहीं अब तक, लेकिन इन्हें तो दे दिया नंद किशोर ने। यू गलत करा, बहुत तगड़ी गलती करी, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। हम भी गुज्जर है, गुज्जर समाज से है, लेकिन अगर ऐसा कोई करे। क्या कह रहे भाई साहब बताओ? उत्ता कोई भौंके है, ऊँट आती है उल्टे मुड़क रह गए, टिकैत तो आती वो कहाँ मुड़ेगा, देखा नहीं आपने? वही बात है, रेल चलो जा, वो नहीं वापिस, वो क्या कहेगा? और बतेरी दुनिया है कहने के लिए। क्या भाई साहब वही वाली कहावत कर रहा है गुज्जर जी, तो सुनो एक मिनट रुक जाओ, मैं बताऊंगा। फिलहाल इब्जा जो यू लोनी का विधायक है नंद किशोर गुज्जर, इब्जा यू चाह रहा नु किसानों, एक मिनट रुक जाओ मैं बताऊंगा, किसानों मनु हो जा और बिरादरीवाद में फल जा और 24 का चुनाव जीत जा।
और ईब का बता रहे जितने बैठे हम तो मैं बता रही ईब का इस नंद किशोर गुज्जर के दिमाग में जो घुस भर ना 24 में काट देंगे, अब बता दिया हमने। कोई आदमी जब बिरादरीवाद पर नहीं बचता। ईब इन्हें पता लग गई जो आदमी भाजपा में थे, जिस आदमी ने भाजपा के गुण गाए वे भाजपा तक भागने लग रहे, भाजपा छोड़ छोड़ भागने लग रहे। कहे कहाँ था बढ़िया पिसाद चौधरी चरण सिंह कहा करते थे। एक मिनट रुक जाओ, चौधरी चरण सिंह कहा करा करते, अगे ना देखो अच्छे वालों तो बच जाओगे, सब कुछ बच जाओगा। अगर यार देखो अच्छे वाले आ गए देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो गया। ये तो हिटलर तो बड़े दादा बन रहे, इनका क्या हिटलर क्या था। तो आपने क्या लगा था उजी बन जाएगी नहीं पेमेंट की कुछ बात? भाई बन रो भाई कुछ नहीं शरीफ ही बन नहीं रही कुछ बात, कुछ नहीं शरीफ ही मील चलने का नहीं घंटा नहीं देना बिल्कुल नहीं चला भाई साहब मील कह रही है बैठे दोनों क्या चला मील तो बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल नहीं चलने का मील भाई साहब। इतना हमारा पेमेंट नहीं होने का, 14 दिन की गारंटी नहीं होने की, इतना बिल्कुल नहीं चलने देने के। हाँ पुलिस प्रशासन भी है, डीएम साहब ने भी तो हटा दिए नहीं कुछ नहीं कर रहे ना पुलिस प्रशासन। जगह जीप नहीं चलन देने का मील को, हमारे पैसे दे दो और चला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहला लेंगे और अगर रोकेंगे हमें 14 दिन का वो ब्याज दे रखने को ऊपर न अदालत में वो भी जोड़ेंगे इसमें भाई, वो भी चाह गए हमें, हम मानने नहीं। और इनका बख्शीश है अगले साल इस मील की नीलामी किसान करेंगे। किसानों पे पैसा तो है नहीं, पैसे हमें जरूरत का हमारा ही ले नहीं रहा भाइयों, हमारा तो पैसा ले रहे, हम तो उसी में नीलाम करवा देंगे, काट काट कर कबाड़ियों को उठवा देंगे अपना पैसा चाह मत। ये बीबी की छूट है, जमीन वाले को आगे बिल्कुल बख्शीश नहीं होने की, हम इसकी नीलाम भी खुद करेंगे इसका सामान बेच के। ठीक है जी ठीक है। अभी हम शामली शुगर मिल में थे और किसान जो है पहले इधर थे अब और आगे बढ़े हैं, पेमेंट का कोई आसार कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। 74 दिन हो चुके हैं पूरे, आज लगभग 74 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक पेमेंट की कोई भी आज किसानों को नज़र नहीं आ रही है। शामली ज़िले के जिलाधिकारी डीएम साहब हाथ उठा चुके हैं, जो यहाँ से नेता हैं वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं, वो बल्कि वो तो एक पैर पर खड़े हो गए हैं। और किसानों ने ठान रखी है जब तक इस मिल प्रशासन को मिल मालिक को झुकाते नहीं देते और जब तक गन्ने का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता और जो और अगले 14 दिन का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि अभी जो ये किसानों ने युद्ध करना सीखा है, ताज़ा सीखा है, जो 13 महीने का आंदोलन है उस आंदोलन ने किसानों को लड़ना सिखा दिया। और जब से किसानों ने लड़ना शुरू किया है, जैसे काले कानून वापस हुए थे वैसे ही शायद यहाँ भी इसी तरीके से होगा। और किसानों की जो आवाज़ है हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इसको उठाने की, और हमारे जरिए जो मदद किसानों की हो सकती है हम लगातार उसको कर भी रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप गांव गवांड के साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं क्या हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सही लगते हैं, अगर सही लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहे गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।